जॉन ल्यूथर एक सस्पेंस साइको किलर मूवी है जिसमें साइको किलर इंसानों का ब्रेन के लिए मर्डर करता है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जॉन लूथर मुन्नार में तैनात एक ईमानदार और कुशल सर्किल इंस्पेक्टर है। उसकी बहन लीना की सगाई समारोह है, लेकिन हमेशा की तरह वह देर से आता है क्योंकि वह एक काम में व्यस्त पुलिस अधिकारी है जो हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। वह एक रात पहले आता है, लेकिन समारोह खत्म होते ही जल्दी ही चला जाता है। जॉन एक मोटरसाइकिल दुर्घटना की जांच का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो पिछली रात हुई थी, जिसमें चालक प्रकाशन की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन पीछे बैठा सवार लापता है। तहकीकात करते समय जिस बस पर शव गिरा था, उसके यात्रियों द्वारा ली गई सीसीटीवी विजुअल और तस्वीरों का उपयोग करके वे उस पिकअप ट्रक की पहचान करते हैं जिसने बाइक को टक्कर मारी थी। लेकिन पिकअप चालक ने कहा कि उसने पीछे बैठे सवार को सड़क पर छोड़ दिया था और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। इस दौरान उसी इलाके से एक स्कूली लड़का भी लापता हो जाता है। जॉन दोनों मामलों के बीच कोई संबंध नहीं खोज पाता है, लेकिन उसे लगता है कि वे किसी तरह से संबंधित हैं। जॉन ने एक पिकअप ट्रक को देखा जो पहले अपराध स्थल पर था, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। अब पुलिस इस ट्रक की तलाश कर रही है। उसी दौरान जॉन एक अन्य हाई प्रोफाइल केस के 2 गुंडों से भिड़ जाता है, जिसकी वह जांच कर रहा है, और लड़ाई में उलझ जाता है। लड़ाई के दौरान गुंडों में से एक जॉन के कान के बाएं हिस्से पर ट्यूबलाइट से वार करता है और जॉन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुछ देर बाद अस्पताल में डॉक्टर जॉन और उसके परिवार को बताता है कि उसने अपने बाएं कान की सुनने की क्षमता पूरी तरह खो दी है और उसके दाहिने कान की सुनने की क्षमता केवल 20% है। इसी कारण जॉन 1 महीने की छुट्टी लेता है और हियरिंग एड और वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब जॉन वापस ड्यूटी पर आता है तो गीता नाम की एक और महिला भी लापता हो जाती है। उस जांच के दौरान उसे एक घर मिलता है जहां पड़ोसियों ने पिकअप ट्रक देखा था। मालिक जॉबी से पूछताछ करने पर उसे पिकअप ट्रक मिल जाता है और पता चलता है कि आमतौर पर ट्रक कौन चलाता है। ड्राइवर वेंकट है, जो एक तमिल दिहाड़ी मजदूर है जिसने 4 महीने पहले ही उनके साथ काम करना शुरू किया था। वह अब चेन्नई में घर के मालिक का ट्रक बेचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका व्यवसाय खराब चल रहा है। जॉन सवाल करता है कि वेंकट को उनके पास कौन लाया। जांच करने पर वह वेंकट के चाचा प्रसाद तक जाता है जो सेवानिवृत्त हो गए और स्वास्थ्य कारणों से घर वापस चले गए। जॉन प्रसाद के होम टाउन कोलुक्कुमलाई जाता है और प्रसाद से पूछताछ करता है। प्रसाद का कहना है कि उसे पहले से ही पता था कि वेंकट एक पागल है। वह एक होनहार मेडिकल छात्र था जिसने MBBS में अच्छे रैंक के साथ पास किया था, लेकिन उसे अपने हाउस सर्जरी के दौरान चिकित्सा का अभ्यास करने से रोक दिया गया था क्योंकि गलती से उसकी एक मरीज लड़की की मौत हो गई थी। इस वजह से उसे अपने अंदर के सर्जन को संतुष्ट करने के लिए शवों पर सर्जरी का अभ्यास करना पड़ा। प्रसाद ने सभी हत्याएं देखीं। अगले दिन प्रसाद बीमार पड़ जाता है और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जॉन को तीनों पीड़ितों के शरीर के अंग मिलते हैं। जॉन को मेडिकल छात्रों की एक सूची मिलती है जिन्हें मेडिकल कॉलेज से D बार कर दिया गया था, और उसे पता चलता है कि वेंकट का नाम सूची में नहीं था, लेकिन उसे उस सूची में प्रसाद का नाम मिलता है और उसे पता चलता है कि प्रसाद ही असली सीरियल किलर है। वह उसे पकड़ने के लिए अस्पताल वापस जाता है। उस समय तक प्रसाद जॉन के सहयोगी ASI राजन को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है और उसकी सर्जरी शुरू कर देता है। जॉन और प्रसाद के बीच लड़ाई होती है जिसमें प्रसाद जॉन को गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन जॉन प्रसाद को मारने में कामयाब हो जाता है। बाद में जॉन अस्पताल में अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो जाता है। अंत में जॉन अपराधों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जबकि उसका वरिष्ठ अधिकारी DGP को फोन पर बताता है कि जॉन को एक अन्य मामले में नियुक्त किया जा रहा है।